हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द प्रॉस क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सेज डायग्राम ऑफ द एडजेसेंट पिक्चर फ्रेम हैज आउटर डायमेंशन 24 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 28 सेंटीमीटर एंड इनर डायमेंशंस 16 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ ईच सेक्शन ऑफ द फ्रेम if the width of each section is the same। ओके तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये जो डायग्राम दिया हुआ है उसको आप अगर ध्यान से ऑब्जर्व करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको जो है डायग्राम जो दिया है उसकी ये लेंथ और एक ब्रेथ ये है बाहर का, दैट मीन्स की आउटर डायमेंशन, और ये जो दिख रहा है दैट इज अ इनर डायमेंशन। अब अगर आप इसमें इस फिगर को ध्यान से अगर ब्रेक डाउन करो, ध्यान से देखो, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें यहाँ से लेके ये, तो ये आपको कौन सा शेप दिख रहा है? दिस इज द ट्रिपीजियम। ठीक है, तो ये एक ट्रिपीजियम है, इसके ऑपोजिट वाला जो ट्रिपीजियम होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो एक ये ट्रिपीजियम है, सेकंड ये ट्रिपीजियम है। सिमिलरली अगर आप ध्यान से देखो तो यहां से लेके ये वाला पार्ट ये भी एक ट्रिपीजियम है तो ये भी एक ट्रिपीजियम हुआ, तो इसी के जैसा सेम ट्रिपीजियम ये सामने वाला होगा। और हमें जो जिसका एरिया फाइंड करना है वो ईच सेक्शन, मतलब कि ये चारों चार जो सेक्शन पढ़ रहे हैं जो कि ट्रिपीजियम शेप है उसका एरिया फाइंड करना है। ठीक है, तो लेट स्टार्ट हाउ टू फाइंड द एरिया ऑफ अ ट्रिपीजियम। अब एरिया ऑफ ट्रिपीजियम का इतने सारे सम करने के बाद हमें फॉर्मूला पता है कि कौन सी रिक्वायरमेंट फॉर्मूला में लगती है। ठीक है, एक लगता है ए और बी, दैट मीन्स की सम ऑफ अ पैरेलल साइड, और उसमें थर्ड आता है हाइट। ओके, तो यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर ट्रिपीजियम है उसका हम ऑपोजिट साइड एंड हाइट फाइंड कर ले तो सिंपल फॉर्मूला पुट करके उसकी वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। पर यहाँ पे आप ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल हम इसको नेमिंग कर देते हैं, इसको बोल देते हैं ट्रिपीजियम नंबर 1, इसे बोल देते हैं ट्रिपीजियम नंबर 2, इसे कह देते हैं ट्रिपीजियम नंबर 3 और इसे कह देते हैं ट्रिपीजियम नंबर 4। ओके, तो ये ध्यान से देखो कि ये जो छोटा वाला पार्ट है ये 16 है, तो स्क्वायर रेक्टेंगल के लिए उसकी प्रॉपर्टीज ये कहती है कि ऑपोजिट साइड्स आर सेम, दैट मीन्स कि ये 16 है तो ये भी क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। ओके, सिमिलरली ये जो बाहर का आउटर रेक्टेंगल दिख रहा है आपको, उसमें ये अगर 24 है सेंटीमीटर पूरा, तो उसके ऑपोजिट साइड ये पूरी हो जाएगी, तो ये भी हो जाएगी 24 सेंटीमीटर। दैट मीन्स कि फॉर ट्रिपीजियम 1 उसके लिए पैरेलल साइड हमको मिल गई। अब क्वेश्चन होता है हाइट का। अब आप ध्यान से देखो तो ये यहां से लेके ये पूरी हाइट जो है दैट इज 28 सेंटीमीटर, लेकिन हमें जो फाइंड करनी है वो हाइट इतनी ही चाहिए होगी फॉर ट्रिपीजियम 1। ये जो हाइट है उसमें से ये जो इतना पार्ट दिख रहा है दैट इज 20। ठीक है, तो हमें एक्चुअल ट्रिपीजियम 1 के लिए जो स्मॉल हाइट चाहिए अगर वो फाइंड करनी है तो 28 में से अगर हम 20 माइनस कर दे तो ये जो बाकी का सेक्शन है, जो बाकी का बच रहा है वो हमें मिलेगा। तो 28 माइनस 20 ये हो जाएगा 8। अब ये तो 8 आया, ये और ये मिला के अभी 8 को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे फॉर ट्रिपीजियम 1 और ट्रिपीजियम 3 के लिए। तो अगर इसको हम ब्रेक डाउन कर दे तो ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स की हाइट जो है हमारी हमको मिल गई 4, तो ये भी हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 4। अब अभी क्रॉस चेक के लिए भी आप चेक कर सकते हो, ये है 20, उसमें 4 ऐड करो 24, और 24 में फिर 4 ऐड करो तो ये हो जाएगा 28 पूरा सेंटीमीटर। ठीक है, ये क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। एरिया ऑफ T1 इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई सम ऑफ पैरेलल साइड, मतलब कि A प्लस B मल्टीप्लाई बाय हाइट। अब ध्यान से देखो तो यहाँ पे A जो है हमारा है 16 सेंटीमीटर, B हो गया 24 सेंटीमीटर, और हमने हाइट फाइंड कर ली है दैट इज 4 सेंटीमीटर।
तो सिंपली यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 मल्टीप्लाई बाई 16 प्लस 24 मल्टीप्लाई बाई 4। ये कट हो जाएगा, 2 2 जा 4 एंड 16 प्लस 24 ये हो जाएगा 40। ये हो गया 40 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 40 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 2 जा 8 और ये 0 लग गया। दैट मीन्स ये हो गया 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ T1 ट्रेपीजियम 1 हमको मिला 80 सेंटीमीटर स्क्वायर। सिमिलरली ये 1 है तो उसके जैसा सेम ये यहाँ पे भी देखो आप, तो उसकी दोनों पैरेलल साइड जो है वो सेम है। यहाँ पे भी 16, ये भी 24 और उसकी हाइट ये भी सेम है। दैट मीन्स कि ये जो थर्ड वाला ट्रेपीजियम है उसका भी एरिया 80 सेंटीमीटर ही होगा। तो अब हम यहाँ पे ऐसा लिख सकते हैं, सिमिलरली एरिया ऑफ T2 इज इक्वल टू 80 सेंटीमीटर। आप इसको काउंट करके भी इसका आंसर ले सकते हो। ये ही डिटो, ये ही सेम हम लोग वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड करेंगे, इसलिए हमने यहाँ पे डायरेक्टली लिखा कि सिमिलरली T2 के लिए भी 80 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया T1 और T3 के लिए, सॉरी यहाँ पे आएगा T3। ये तो हो गया T1 और T3 के लिए। अब हमें फाइंड करना है T2 और T4 के लिए। T2 ट्रेपीजियम नंबर 2 और 4 में से कोई भी एक अगर हम फाइंड कर लेंगे तो दूसरे ट्रेपीजियम का एरिया हमें मिल जाएगा। ठीक है, वैसे ही करते हैं। ये T2 ट्रेपीजियम के लिए ऑब्जर्वेशन करते हैं कि ये जो T2 है उसमें आप ध्यान से देखो तो ऑपोजिट साइड हमें मिल जाएगी कि ये है 20, ये है 28। देखो यहाँ पे तो डायरेक्टली मिल रहा है। अभी ये पूरा जो है दैट इज 24, तो अभी इसकी हाइट हमें फाइंड करनी है। तो 24 माइनस 16 करोगे तो ये 8 मिल जाएगा। इसमें भी इसको 2 सेक्शन में हो रहा है, एक तो ये वाला और दूसरा है ये वाला पार्ट। तो उसमें भी ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स कि ये भी 4, ये भी 4। यहाँ पे नीचे लिखते हैं ताकि मिक्स ना हो जाए। तो ये 16 पूरा 16, उसमें 4 ऐड करो तो 16 प्लस 4 20, उसमें 4 ऐड करो तो 24। दैट मीन्स कि ट्रेपीजियम T2 यहाँ पे हम लिखते हैं 4 ट्रेपीजियम T2, उसके लिए जो उसकी पैरेलल साइड है वो एक हो जाएगी 20, एक हो जाएगी 28 और हाइट उसकी रिमेनिंग सेम रहेगी, दैट इज 4 सेंटीमीटर। So now area is equal to 1/2 multiply a plus b multiply by height। फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन यहाँ पे पैरेलल साइड खाली चेंज हो रही है। दैट मीन्स 20 प्लस 28, ये हाइट इतनी ही कंसिडर करनी है फॉर T2 के लिए। तो ये हो जाएगा 4, ये 2 2 जा 4, 20 प्लस 28 दैट इज 48 मल्टीप्लाई बाई 2 और 48 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 प्लस 1 हो जाएगा 9, दैट इज 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सिमिलरली T2 है वैसा ही सेम ट्रेपीजियम T4 है तो उसका भी एरिया हमें मिलेगा 96 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ईच सेक्शन जो है हमें क्या क्या मिल रहा है वो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। एरिया ऑफ ईच सेक्शन इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, फिर आएगा T1 के लिए 80 है, T2 के लिए 96 सेंटीमीटर स्क्वायर, T3 के लिए फिर से 80 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड T4 के लिए अगेन 96 सेंटीमीटर स्क्वायर हो रहा है। सो ये जो है उसका आंसर हो गया। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को जल्दी से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि इसी प्रकार के वीडियो मैं आपके सामने लाता रहूँ। थैंक यू।